हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। हम हमारे चैनल पर बीपीएससी टीआरई 3.0 और 3.0 और 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री वाले टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में हिस्ट्री से रिगार्डिंग 5 वीडियोस डिस्कस करी है। आज का हमारा ये जो क्लास है वो 6 नंबर वाली क्लास है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस जो मोस्ट है और जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था, जिससे बड़े बड़े प्रादेशिक या महाजनपद राज्यों में निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। यानी कि महाजनपद का या फिर जनपद का निर्माण जो है वो किस तरीके से किया जाए, इसकी एक प्रॉपर स्थिति वहां पर बन चुकी थी। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग जो थे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। खेती के नए औजार और उपकरण से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज भी पैदा करने लगे थे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए बस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपनी जनता के प्रति थी वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई थी। वर्तमान में कितने जनपद है तो वर्तमान में जनपदों की संख्या जो है वो या महाजनपदों की संख्या 16 है, जो कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, बिहार में 3 महाजनपद है, राजस्थान में 1 महाजनपद है, मध्य प्रदेश में 1 है, दक्षिण भारत में भी 1 है और भारत के बाहर की तरफ 2 महाजनपद है। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद। सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद का नाम, उसके बाद में उसकी राजधानी और उसके बाद में उसका क्षेत्र यानी कि उसका आधुनिक क्षेत्र क्या है। आज के समय में वो जहां महाजनपद कहाँ है। तो सबसे पहला महाजनपद है, कुल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा है और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है वो भागलपुर मुंगेर बिहार में है। दूसरा आता है अंगद, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है, जिसका वर्तमान क्षेत्र पटना गया या फिर बिहार है। अगला आता है तीसरा काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी है और आधुनिक क्षेत्र वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश या यूपी है। अगला महाजनपद आता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है और उसका क्षेत्र जो है वो इलाहाबाद है या यूपी है। अगला महाजनपद आता है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है और आज का उसका क्षेत्रफल मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा है। फिर आता है अगला महाजनपद जो कौशल है, राजधानी इसकी श्रावस्ती और आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद या यूपी में है। अगला हमारा महाजनपद अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है और आधुनिक क्षेत्र उसका मालवा या फिर मध्य प्रदेश है, मालवा जो मध्य प्रदेश में है। अगला महाजनपद आता है मल, जिसकी राजधानी कुशावती है और जिसका आधुनिक क्षेत्र देवरिया या फिर यूपी है। अगला महाजनपद आता है पंचाल, जिसकी राजधानी छतरपुर है और जिसका आधुनिक क्षेत्र बरेली, बदायूं, फरुखाबाद यूपी है। अगला महाजनपद आता है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है और जिसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो बुंदेलखंड यूपी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट महाजनपद कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। फिर आता है राजस्थान का क्षेत्र। राजस्थान का जो महाजनपद है वो मत्स्य महाजनपद है, विराटनगर है जिसकी राजधानी और वो आधुनिक जयपुर में स्थित है। अगला महाजनपद आता है कंबोज, जिसकी जो राजधानी है वो हाटक है और जिसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो राजौरिया हजारा क्षेत्र जो यूपी में स्थित है। अगला हमारा महाजनपद आता है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है और आधुनिक क्षेत्र मथुरा यूपी है। अगला हमारा जो महाजनपद है वो अशमक है, राजधानी पोटली और इसका जो क्षेत्र है आधुनिक वो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अशमक। अगला हमारा जो महाजनपद अगला और अंतिम महाजनपद जो है वो गांधार है। इसकी राजधानी तक्षशिला है और इसका जो वर्तमान समय में ये जो क्षेत्र है वो रावलपिंडी या पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरीके से ये कुछ महाजनपद है। 16 महाजनपद है और 16 के 16 महाजनपद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके नाम, इनके आधुनिक क्षेत्र और इनकी जो राजधानी है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये आज की हमारी वीडियो है वो छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।